करने का अभी रिवीजन ही करना है, सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ये चीज आप देखना, ध्यान देना, ठीक है। जब भी आप जीडी का भी पेपर दोगे ना, आप जितना रिवीजन करोगे स्कोर इंप्रूव होगा। अब सिलेबस करने का टाइम थोड़ी बचा है, सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम खत्म हो गया और मैं सही है। हर सिचुएशन आपको ये गवाही देगा कि आप पढ़ाई मत करो, हर कोई आपको यही सिखाएगा कि मत पढ़ो, पढ़ने से क्या होता है। नौकरी ऐसे गरीब लोगों की नहीं होती, नौकरी उन लोगों की होती है क्योंकि अच्छे घर से होते, अच्छे परिवार से होते। दुनिया में हर कोई तुम्हें डिमोटिवेट करने के लिए अभी तैयार होगा। डिमोटिवेटर से दूर रहो, डिमोटिवेट होना ही नहीं है अपने आप को। अपने को फर्क नहीं पड़ता कि पीवाईक्यू में क्या स्कोर आ रहा है, मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आ रहा है, अपने आप को ये फर्क पड़ता है कि उसे इंप्रूव कैसे करना है। सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी आणि 5 की नई भर्ती का एग्जाम 4 फरवरी 2025 से स्टार्ट है। एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस कम टाइम के अंदर कैसी स्टडी के साथ हमें तैयारी करनी है, इससे 100% एसएससी जीडी 5 की नई भर्ती एग्जाम क्वालिफाई कर सके, उसके ऊपर A to Z सारी जानकारी आज वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो आप शुरू से जरूर देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट पॉइंट रहने वाला है। और आज मैं जो टेक्निक बताऊंगा ये पूरा खुफिया टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू तैयारी करोगे, सिलेक्शन 100% कंफर्म है। अगर आप पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो तो 145 नंबर आप सभी का इंतजार कर रहा है, आराम से 145 नंबर आ जाएंगे। और पढ़ने में अगर वीक भी हो तो 110 से लेकर 115 नंबर तो 100% आने वाले हैं, अगर मेरी स्ट्रेटेजी के साथ आप तैयारी करोगे तो। कोई भी रोकने वाला नहीं है भाई, वर्दी आप सभी का इंतजार कर रही है, लेकिन तैयारी करनी पड़ेगी स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क के साथ, क्योंकि हार्ड वर्क करने वाला लोग का कभी सिलेक्शन नहीं होता, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने वाले लोग का सिलेक्शन होता है, ये चीज याद रखना। तो आइए चलते हैं अपने प्लान के ऊपर, आपको A to Z सारी जानकारी देते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप सभी वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को भैया लाइक भी नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो भैया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, कि बहुत मेहनत लगती है भाई इस टाइप की वीडियोस लाने में। तो भैया लाइक और सब्सक्राइब कर दो फटाफट। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने स्ट्रेटेजी प्लान के ऊपर। सबसे पहले एसएसजीडी का पेपर दे रहे हो, अभी आप सभी बहुत ज्यादा फोकस किस पे कर रहे हो, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर पे और मॉक टेस्ट पे। और 90% जो लड़के वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अभी, ज्यादातर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बहुत कम बच्चे लगा रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि बहुत सारे अभी मॉक टेस्ट वगैरह बिक्री हो रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स है, सारे लोग बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट में जब नंबर कम आता है तो स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाता है। क्यों? कि भैया हमने इतना दिन से तैयारी किया, अब तो हमारा मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहा। लेकिन मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो टीचर्स के द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन होता है। वो सीजीएल, सीपीओ, इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं ना, वहां क्वेश्चन उठा के किसमें डाल देते हैं, एसएससी जीडी वाली भर्ती में डाल देते हैं। जबकि जीडी का क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड आता ही नहीं है। इसीलिए मॉक टेस्ट लगा के डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा, भैया प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लगाओ। अगर देखिए मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आ रहा, चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर में नंबर अच्छा नहीं आ रहा तो जाके प्रॉब्लम है भाई, तब तो तैयारी में आपकी कमी रह गई है। ये चीज याद रखना। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर में अगर अच्छा नंबर आ रहा है, बिल्कुल टेंशन की कोई जरूरत नहीं है भैया। 140 नंबर से लेकर 150 नंबर तक प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप स्कोर कर रहे हो, 100% जीडी की भर्ती में इससे और अच्छा स्कोर करके आओगे। लेकिन अगर दोस्तों इसमें स्कोर अच्छा नहीं आ रहा तो जाके प्रॉब्लम है। लेकिन अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं आ रहा मॉक टेस्ट में, लेकिन प्रीवियस सॉल्व पेपर में अच्छा स्कोर आ रहा है, कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे ट्रैक पे हो। क्योंकि लास्ट टाइम में मेरे अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर ही लगाना सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप छोड़ भी दो तो चलेगा, मॉक टेस्ट आप लगाने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट जितना लगाना था आपने लगा लिया, अब प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर लगाओ। जितना भी सॉल्व पेपर आपके पास है, 18 का, 21 का, 23 का, सभी का सॉल्व पेपर लायक खत्म कर दो, ठीक है। लास्ट के 5 डेज बचे हैं, हर दिन करीबन 3 से लेके 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और अगर इससे टाइम बच जाए तो एक मॉक टेस्ट लगा लेना, क्योंकि मॉक टेस्ट है ना, बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि स्कोर कम आता है। स्कोर क्यों कम आता है? टीचर्स ने भैया अलग अलग हार्ड एग्जाम में क्वेश्चन उठा के डाले होते हैं अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए, तो ये चीज का होता है। और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का जो जीडी का पेपर हुआ था उसमें कितने इजी क्वेश्चन आए थे, और उसी लेवल के क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी लास्ट टाइम में क्या सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए? जी नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम में आपको करना चाहिए रिवीजन। अब रिवीजन आप कैसे कर सकते हो? तो देखिए आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेना। अब खुद अगर रिवीजन करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं बता रहा हूं। तो अभी क्या हो रहा है, यूट्यूब पे 90% जितने भी एजुकेशन वाले चैनल हैं वो सब मैराथन क्लासेस अभी लेके आए हुए हैं। सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले, चाहे वो आपके रोजगार विद अंकित सर हो, अड्डा वाले हो, इसके साथ दोस्तों आपके आदित्य रंजन सर हो, ठीक है, कैरीविल वाले हो, सभी के सभी मैराथन क्लासेस लेके आ रहे हैं। आप क्या करो, उन सारे टीचर्स का मैराथन क्लासेस को अटेंड करो, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, जीएस का हो, मैराथन क्लासेस को अटेंड करो। और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं नोट करने की जरूरत है, उसको सिर्फ देखो बस। और जब आप देखोगे ना तो आपको क्या होगा, जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपको ऑटोमेटिक आंसर अपने से ही याद आने लगेंगे। लेकिन अगर वो चीज नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैराथन क्लासेस 100% अटेंड करो आप, ठीक है, 100%।
और सारे के सारे जो भी आपके बेस्ट एजुकेशन टीचर है, जिसको आप प्यार करते हो, लगता है कि ये बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उनका आप अटेंड कर सकते हो। ये मैराथन क्लासेस जरूर अटेंड करना। ये दोस्तों ये 5 डेज में एग्जाम क्वालिफाई करने का बेस्ट टेक्निक है मैराथन क्लासेस, ठीक है, रिवीजन करने के बेस्ट उपाय। तो ये दोस्तों आपको एक चीज करना है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मैथ, अब मैथ वाले चैप्टर में आधा से ज्यादा बच्चे तो भैया डरे हुए रहते हैं कि मैथ बहुत ज्यादा हार्ड है, मैथ में कुछ हो नहीं सकता, ऐसा वैसा, बहुत सारे बड़े बच्चे डरे होते हैं मैथ में। अब मैं बता दूं मैथ में हमें करना क्या चाहिए। मैथ में डेली दोस्तों अगर आपसे हो सके मॉक टेस्ट या दोस्तों आपके PYQ प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, ठीक है, हर रोज चैप्टर वाइज एक आपको लगाना चाहिए। और जब आप लगाओगे 5 दिन के भीतर, ठीक है, तो आप हर रोज ये लगाओगे, तो जो भी दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है या जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसको एनालिसिस करके, ठीक है, उस क्वेश्चन को टॉपिक वाइज दोस्तों जो भी आपका वीक है उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर और भी अच्छा हो जाएगा। सेकंड में वही लिखा है कि एनालिसिस करने के बाद जो भी टॉपिक वीक है या दोस्तों उस टॉपिक के प्रश्न को गलत हो रहा है उसको दोस्तों बार बार रिवीजन करो, जिससे आपको वो टॉपिक अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैथ में क्या होता है 90% क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों के, तो उसको दोस्तों आपको रिवीजन करना जरूरी है। जो भी आपके मैथ में मेंसुरेशन वाला टॉपिक है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला को अच्छे से रिवीजन करना जरूरी है। देखिए मैथ में सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना वो मेंसुरेशन वाले टॉपिक से ही आता है सबसे ज्यादा। तो इसको क्या है ना बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं आए तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मेंसुरेशन वाले टॉपिक पे बार बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको जैसे कहा था टॉपिक वाइज 5 इयर्स के हुआ सभी प्रश्न का आप प्रैक्टिस कर लो। मैराथन क्लासेस में बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूब चैनल है जो कि प्रीवियस के 5 इयर्स का पूरा दोस्तों प्रीवियस का सॉल्व पेपर प्रैक्टिस करा रहे हैं मैथ वाले पेपर का। तो दोस्तों उन्हीं के मैराथन क्लासेस से आप इसको प्रैक्टिस कर लो ना। दिक्कत क्या है, मैथ हो गया, आराम से आप दोस्तों को प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जाओ फटाफट, इंतजार किस शुरुआत तक कर रहे हो, वहीं से दोस्तों आप क्लियर कर लेना। अगर मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें लास्ट टाइम में, देखिए ऐसे तो मैथ के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर गिरने वाले टॉपिक्स की बात करें मैथ में, तो ये सारे टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं मैथ में। जैसे कि दोस्तों कौन कौन से टॉपिक है, मेंसुरेशन, जैसे मैंने आपको कहा वीडियो में। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, दोस्तों आपके परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस। जब भी दोस्तों इन सारे टॉपिक का कोई भी टीचर मैराथन क्लासेस करे, आप 100% उन सभी का मैराथन क्लासेस अटेंड करो, क्योंकि ये सारे टॉपिक से 99.5% क्वेश्चन गिरते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। जाके आप देख लेना, पेपर एनालिसिस कर लेना, क्योंकि भाई सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना तो 100% जेन्युइन, 100% रियल इन्फॉर्मेशन देता है। इसका भैया नजारा आपने हर बार देखा होगा, चाहे वो आपका एप्लीकेशन स्टाटस आना हो, चाहे आपके फिजिकल की डेट हो, चाहे कोई भी चीज हो जीडी के बारे में। स्पेशल इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल एक ही है, सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन, जो रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन देता है उसी टाइम पे सब कुछ होता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है। अब देखिए मैथ में तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। और इन सभी को कैसे कंप्लीट करना, मैराथन क्लासेस से। अब दोस्तों हम चलते हैं रीजनिंग वाले टॉपिक। ये रीजनिंग भी भैया बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है जहां पे अच्छा स्कोर लाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग बाप और बेटे के जैसे हैं। मैथ बाप है तो रीजनिंग बेटा है। जब आप मैथ करना अच्छे सीख जाओगे और मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे होगे, आप ऑटोमेटिक रीजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, और ऐसा नहीं कि वहां लोहा उठाना है, सिंपल सी थ्योरी है, उसको आराम से कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अब जैसे कि दोस्तों रीजनिंग के अन्य सब्जेक्ट की तुलना में आसान है और स्कोरिंग होता है, इसीलिए इसे इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको अभी ही कहा कि बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए जो आपकी रीजनिंग में कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स है ना, वो कौन कौन से हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इन सभी का दोस्तों रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है रीजनिंग वाले टॉपिक पे, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये भैया कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आपको समझ में नहीं आएंगे और बार बार आपको प्रॉब्लम होगा। ये सब टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन गिरते भी हैं, ठीक है, कहां पे, आपके रीजनिंग वाले पेपर में। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट, पजल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको थोड़ा ठीक से रिवीजन करना। इसके लिए मैराथन क्लासेस या कोई टीचर रिवीजन करा रहे होंगे, एक बार देख लेना। और हर दिन दोस्तों 1-1 घंटा भी अगर सभी को दोगे ना तो आप आराम से रिवीजन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी रिवीजन ही करना है, सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अभी जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ये चीज आप देखना, ध्यान देना, ठीक है। जब भी आप जीडी का भी पेपर दोगे ना, आप जितना रिवीजन करोगे स्कोर इंप्रूव होगा। अब सिलेबस करने का टाइम थोड़ी बचा है, सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम खत्म हो गया, और मैं सारी जानकारी आपको दे दी पहले भी, लेकिन अब है मेहनत करने का टाइम, अब है अपने आप को रगड़ने का टाइम, अब है 12 घंटे तक पढ़ाई करने का टाइम। और बिल्कुल भी अब की बार अपने आप को डिमोटिवेट महसूस नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा फोकस करना है जीडी के ऊपर। स्कोर जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क इससे पड़ता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने अपने आप को रगड़ रहे हो। एक में स्कोर कम आएगा, एक में स्कोर ज्यादा आएगा, एक में स्कोर ऊपर जाएगा, एक में स्कोर नीचे जाएगा। तो ये दोस्तों डिसाइड नहीं करेगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन ये डिसाइड करेगा कि आपने कितनी मेहनत की है और कितना अपना जोर लगाया है। तो जोर लगाओ, 100% सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं है, ऐसी गारंटी मेरी है। इसके बाद दोस्तों आपके जो कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें दोस्तों आपके मिसिंग नंबर, ठीक है, नंबर सीरीज,
ग्रुप एनालॉजी, एनालॉजी, ये सारे टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहां से भी ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं रीजनिंग वाले टॉपिक पे। और इसको दोस्तों अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर भैया खत्म है। रीजनिंग में अगर अच्छा स्कोर लाना है तो ये सारे टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, पूरा प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ये सब लॉजिक बेस्ड टॉपिक रहने वाले, जैसे मिसिंग नंबर हो गए, नंबर सीरीज हो गया, ग्रुप एनालॉजी, एनालॉजी हो गया, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं और इसको प्रैक्टिस भी करना है हर रोज दोस्तों। इन सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है 5 डेज के भीतर। मॉक टेस्ट में भैया 100% स्कोर लाने की कोशिश करनी है। अगर मॉक टेस्ट नहीं भी हो रहा है तो PYQ, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, PYQ या मॉक टेस्ट में जब भी आप दोस्तों प्रीवियस का सॉल्व पेपर या कुछ भी लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो उसमें 100% स्कोर, मतलब सोच लो 20 क्वेश्चन है तो 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। जो भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो उसके टॉपिक को पकड़ लो, उसके टॉपिक को 1 से लेके आधे घंटे के अंदर क्लियर करने की कोशिश करो और फिर साला टेस्ट दो। जब आप फिर से टेस्ट दोगे 100% 20 से 20 क्वेश्चन करके आओगे। रीजनिंग में भैया 40 नंबर चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, कुछ भी करो लेकिन रीजनिंग में 40 नंबर चाहिए। इसका दोस्तों दृढ़ संकल्प कर लो अपने आप से, कोई रोकना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों नए जो आपके लॉजिक वाले क्वेश्चन है उस पर अधिक प्रैक्टिस करो। जितने भी दोस्तों नए नए आपके क्वेश्चन आ रहे हैं लॉजिक वाले, उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो भैया रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको बता देता हूं, जो कि रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, ये दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन गिरता है। संकेत एवं चिन्ह के भी ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं, ठीक है। सीरीज के भी ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, रैंकिंग, एवरेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां से भी ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं रीजनिंग वाले टॉपिक्स पे। तो ये रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसको भी कैसे क्लियर करना है, मैराथन क्लासेस के जरिए, ठीक है। ये जो आपके मैराथन क्लासेस होंगे ना, इसी के जरिए इसको भी क्लियर करना है और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये टाइम आपका हीरा है, मैं आपको बता रहा हूं। इस टाइम को अगर आपने वेस्ट कर दिया तो फिर टाइम आपको वेस्ट कर देगा। अब दोस्तों हिंदी वाले टॉपिक्स की बात करते हैं। हिंदी में हर टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी में तो मैं बता रहा हूं 20 से 20 नंबर लाना मतलब हलवा है, हलवा है, मैं बता रहा हूं। कोई भी रोकना नहीं है। अगर थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो हिंदी तो भैया मैं बता रहा हूं प्यार मोहब्बत का खेल है और हम तेरे मेल हैं, इस टाइप का दोस्तों बात रह गया इसमें। तो हिंदी बहुत इजी है और हिंदी के हर टॉपिक से दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। हिंदी के भी दोस्तों ज्यादा जो फोकस करने वाले टॉपिक है ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और पीवीसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन गिरते हैं। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिस्ट में आते हैं। इसमें गद्यांश 100% एसएसजीडी के हर शिफ्ट में गद्यांश से भैया 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100% मिलेगा, ठीक है। 100% 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर मतलब इसको डबल कर लो, 10 नंबर इस टॉपिक से तो आने ही आने हैं। सबसे ज्यादा फोकस गद्यांश पे करना है और गद्यांश में बता रहा हूं 1 नंबर भी कटना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं। थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा मेहनत और सिलेक्शन आप सभी का इंतजार कर रहा है। फिर दोस्तों यहां से 3 क्वेश्चन गिरते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आपका क्वेश्चन आता है वहां से 100% आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, तो 3 क्वेश्चन है क्या, डबल कर लो 6 नंबर। 6 नंबर यहां से आपके आ रहे हैं जीडी के पेपर में। ये टॉपिक है, इसको भी ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद दोस्तों आपके प्रवचित शब्द के 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। ये दोस्तों इसके बाद है वाक्य शुद्ध, इसके भी दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति के भी 2 क्वेश्चन आएंगे और ये जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन गिरते हैं। मतलब भैया मैं बता दूं 70% का एवरेज ये सारे टॉपिक्स में है। 70% लगभग क्वेश्चन यही टॉपिक से गिर जाते हैं हिंदी वाले पेपर में, ठीक है। तो अब आपको ये सब टॉपिक ज्यादा फोकस करना। वैसे हिंदी के सारे टॉपिक ज्यादातर क्वेश्चन गिरता है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं कि लास्ट टाइम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानना जरूरी है। जितना मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया ना, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर आप रिवीजन कर लो तो एसएसजीडी के पेपर में भैया 100% 145 नंबर रखा हुआ है। कोई रोक देगा 145 नंबर जीडी के पेपर में? खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितना मैं बताया उसको भी अगर आप पूरा पढ़ लो तो। और अभी मेन फोकस भैया किसमें करना है, मैराथन क्लासेस पे करना है। पीवाईक्यू पे उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस का सॉल्वर में मेहनत करना है। क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, जीडी का आप 99.5% क्वेश्चन उठा के देख लो प्रीवियस ईयर का, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन में पूछ देगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, दूसरे क्वेश्चन में पूछ देगा कि महात्मा गांधी के बेटे का नाम क्या था, तीसरे क्वेश्चन में पूछ देगा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया कब था। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। तो इसके आंसर सिमिलर होते हैं। महात्मा गांधी के बारे में पूछेगा लेकिन घुमा देगा। तो वैसे ही होते हैं। अगर आप पढ़ लोगे ना एक बार क्वेश्चन विद डिटेल आंसर, तो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि आप आंसर दे पा रहे हो। और जब भी एग्जाम देने जाओ क्वेश्चन को सही सही पढ़ना, बिल्कुल समझने की कोशिश करना क्वेश्चन के भीतर है क्या। जैसे कि अगर कोई पूछ रहा है महात्मा गांधी के बारे में, तो गांधी के बारे में, आंदोलन के बारे में पूछेगा तो आंदोलन को पढ़ने की कोशिश करना। क्योंकि देखिए आंदोलन महात्मा गांधी ने ज्यादातर नहीं किए थे, 5 से 6 ही आंदोलन है जो कि बहुत ही फेमस आंदोलन है। कुछ आंदोलन है महात्मा गांधी के जो बहुत ज्यादा फेमस है और कुछ ऐसे हैं जो कि उतने फेमस नहीं है। तो जो फेमस है उसके बारे में पढ़ना है और सारे टॉपिक को कवर करना है। तो ये आपके हो गए मैथ,
रीजनिंग, इसके बाद दोस्तों हिंदी। अब दोस्तों आपके बता जीके जीएस, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें जीके जीएस के मैं आपको 100 क्वेश्चन कवर करा दूंगा, जिसमें दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और सारे टॉपिक्स आपको बता दूंगा। सारे टॉपिक कॉम्बाइन क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं सोच रहा हूं जीके जीएस का, और आपको वीडियो बना के जानकारी दूंगा। और वो चीज आप देखोगे ना तो उसमें से 9 से लेके 10 क्वेश्चन तक फंसने के चांसेस है। ऐसे ऐसे मैं टॉपिक क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, बहुत जल्दी आप सभी लेके आऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारी जानकारी मैंने ऑलमोस्ट दे दी है। और अभी लास्ट टाइम में पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करो, अपना 100% दो, और 12 घंटे से नीचे तो पढ़ाई करने की सोचना भी मत। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी पढ़ाई हल्का कर दो क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका है, दिमाग में स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस की मां की आंख, स्ट्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम कितनी स्टडी की तैयारी कर रहे हो। स्ट्रेस आएगा, हर किसी को स्ट्रेस आता है। आप कोई नया इंसान नहीं हो कि आपके सर पे स्ट्रेस आ रहा है आप डर रहे हो। डरने से क्या होगा? अभी जो टाइम है पढ़ने का टाइम है, अभी टाइम है सिलेक्शन लेने का, अभी टाइम है नौकरी पाने का। अगर आज डेडिकेशन तैयारी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? 12-12 घंटे तक पढ़ाई करो। जब तक आपके एसएससीडी का पेपर नहीं हो रहा, ठान लो अपने आप को कि 12 घंटे तक पढ़ना है, मोबाइल फेसबुक को नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर आप एक साथ बार सीधे से तैयारी करोगे, मन में ठान लो, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। मन में ठान लो मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, 12 घंटे पढ़ना है, कोई रोक दे तो मुझे बोलना नहीं रोक सकता। लेकिन क्योंकि आपने ठाना हुआ है, आपने ठान लिया भैया मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, मेरे को चढ़ना माउंट एवरेस्ट, आप चढ़ जाओगे। मुझे आप मन में ठान लो किसी को ठोकना है तो आप ठोक दोगे। आपके मन में बस ठानने की देरी है, जो ठानोगे वो हो जाएगा। अगर ठानने से पीछे हट जाए तो फिर नहीं होने वाला। मेहनत हमेशा 2 तरीके होते हैं। एक मेहनत करने का ये तरीका होता है कि मन में ठान लिया है हम बहुत गरीब घर से हैं, हमें अपनी गरीबी को दूर करना है, हमने अपने माँ बाप को एक अच्छे पोजीशन में पहुंचाना है और हमें लाइफ में कुछ करके दिखाना है। वर्दी पानी है तो पानी है, एनी हाउ एनी चांस। दूसरा सिचुएशन होता है कोई बात नहीं यार आज थोड़ा सो लेते हैं, कल उठेंगे, कल पूरा पेपर को फाड़ देंगे। कल 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 वो कल कभी आता ही नहीं और लाइफ ऐसे ही झंड हो जाता है। लेकिन एक जो इंसान होता है जो कि कहता है कि ठान लिया है अब हमें करके जाना है, अब अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। जो दे रहा है गाली बच जाएगा वो भी ताली, कोशिश तुम्हारी जारी, कभी ना कभी तो आएगी तुम्हारी बारी। तो जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, हार मानता नहीं है, हर सिचुएशन आपको ये गवाही देगा कि आप पढ़ाई मत करो। हर कोई आपको यही सिखाएगा कि मत पढ़ो, पढ़ने से क्या होता है। नौकरी ऐसे गरीब लोगों की नहीं होती, नौकरी उन लोगों की होती है क्योंकि अच्छे घर से होते, अच्छे परिवार से होते। दुनिया में हर कोई तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए अभी तैयार होगा। कोई भी एक पर्सन मिल जाए जो तुम्हें मोटिवेट करे। आपने कभी अपने घर में गौर किया है कोई ऐसा एक पर्सन अपने माँ बाप को छोड़ के जो आपको बोले कि पढ़ाओ पढ़ाई करो और आप सिलेक्शन लेके आओ? कोई भी एक पर्सन दुनिया में ऐसा नहीं जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता हो। मोबाइल है, बोल रहा है आओ इंस्टाग्राम देखो, लड़कियां ऐसे ऐसे नाच रही हैं, थोड़ा मुझे देख लो, ठीक है। फैमिली से थोड़ा सा बाहर जाओ, दोस्त कह रहे आओ सुट्टा मार लेते, थोड़ा घूम लेते हैं, ये हो गया वो हो गया। इसके बाद घर में जाओ तो पड़ोसी बोलते हैं गैस मेरा खत्म हो गया, बेटा थोड़ा मदद कर लो, मोबाइल चला लो, ये कर लो वो कर लो। मतलब हर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपने लक्ष्य से। कोई भी ऐसा नहीं जो कह रहा है कि पढ़ाई कर, रगड़ अपने आप को, टाइम बहुत कम बचा है, देख तेरा उम्र बीतते जा रहा है। इस उम्र में अगर पढ़ाई नहीं करेगा, इस उम्र अपने आप को नहीं रगड़ेगा तो कैसे वर्दी पाएगा, कैसे अपने माँ बाप की सेवा करेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि वर्दी पाने की जो उम्र होती है, जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूं, 18 से लेके मात्र 23 साल तक होती है। अगर इस टाइम को भी तूने गवा दिया तो फिर क्या करेगा जिंदगी में? सपना का सपना रह जाएगा। और ये जो लोग तुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। मोबाइल के आज से 5 साल के बाद नहीं होगा, आज से 5 साल के बाद और बेस्ट मोबाइल होने वाला है, इससे भी खतरनाक फोन आएंगे। आज से 3 साल के बाद दोस्तों क्या आपको लगता है दुनिया बदल जाएगी? दुनिया बदलेगी और दोस्तों एडवांस हो जाएगी, लेकिन आपका औकात नहीं बदलेगा। लेबर के बच्चों लेबर ही रहोगे, क्योंकि तुमने जिस टाइम पे मेहनत करनी चाहिए थी उस टाइम पे तुमने मोबाइल देखा, फेसबुक देखा, बाहर के लोगों के ऊपर फोकस किया, अपने ऊपर फोकस नहीं किया। तो आज मन में संकल्प लो कि हमें अपने ऊपर फोकस करना है, 12 घंटे तक पढ़ाई करनी है। दुनिया की कोई ताकत हमें पढ़ने से नहीं रोक सकती है। जिन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया है, जो लोग कहते हैं गरीब का बच्चा क्या कर सकता है, गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी पा सकता है और गरीब का बच्चा ही अपने देश की सेवा कर सकता है। तो अपने खातिर नहीं तो अपने देश की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर, जो लोग बहुत ही गरीबी के स्तर से तुम्हें उठा के पढ़ा रहे हैं और उनका सपना है कि हमारा बेटा लाइफ में कुछ बड़ा करे, और बड़ा करने का एक ही चांस है। 90% मिडिल क्लास बच्चों का सपना है वर्दी पाना, और वर्दी आप सभी का इंतजार करी। वर्दी कहती है मुझे पाना है तो मेहनत तो कर, रगड़ तो अपने आप को, 12-12 घंटे तैयारी कर, पढ़ाई कर। क्यों नहीं होगा तेरा सिलेक्शन? होगा तेरा सिलेक्शन। लेकिन आप अपने आप से डिमोटिवेट हो जाते हो। आप अपने पड़ोसियों की बात सुनते हो, आप उन लोगों की बात सुनते हो जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाएगा। अरे बोलने वाले बोलते रह गए, करने वालों ने करके दिखा दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर, उस टाइम पे जब वो लोग SC ST के लिए लड़ाई लड़े, छोटी जातियों को अपना हक देने की लड़ाई लड़ते हैं, आपको क्या लगता है लड़ाई आसान होगी? नहीं, लड़ाई आसान होगी। उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि इंसान अगर जिद पे हो तो वो कुछ भी कर सकता है। महात्मा गांधी जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे आजादी के लिए, आपको लगता है कि अब लड़ाई आसान होगी? नहीं होगी। पर उस आदमी ने प्रूव कर दिया कि अगर इंसान ठान ले दुनिया में कुछ भी कर सकता है।
भगत सिंह ने जब लड़ाई लड़ी होगी अंग्रेजों के साथ, तो क्या लगता है लड़ाई आसान होगी? नहीं होगी। पर उस आदमी ने प्रूव कर दिया कि अगर इंसान जिद पे हो तो कुछ भी कर सकता है। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज खड़ी करके रख दी अंग्रेजों के टाइम पे। आसान था क्या? अकेले इतना कुछ करना आसान नहीं था, पर उस आदमी ने प्रूव कर दिया कि जब इंसान जिद पे होता है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जिसे रोक सकती है। जब ये लोग अपने लाइफ में इतना कुछ कर सकते हैं, तो क्या आप एक जीडी का पेपर नहीं निकाल सकते? क्या है जीडी का पेपर? कुछ नहीं है। मन में ठान लो, मुझे करना है तो करना है, और एनी हाउ करना है। जिद पे अगर इंसान होता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। इसीलिए जिद पे रहो, दृढ़ संकल्प करो, आग लगा लो तन मन में। क्वालिफाई करना है जीडी का एग्जाम, और कुछ भी करना है, लेकिन करना है बस। ये डेडिकेशन तैयारी करो। जय हिंद, जय भारत। मेरी बातें कुछ लोगों को खराब भी लग रही है, कुछ लोगों को अच्छी भी लग रही होगी, लेकिन अगर आप कोई मेरी बातें के साथ दोस्तों रिलेट कर पा रहे हो, अपने आप को मेरी जगह रख के देख पा रहे हो, तो भैया लग जाओ तैयारी में जी और जान से। वर्दी इंतजार कर रही है, और इस वर्दी को प्राप्त करने के लिए अपने आप को रगड़ना है, मेहनत करनी है। सिलेक्शन इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।